गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान फिजियो समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन है वो राजस्थान में जो राजस्थान फिजियो समिट 2026 ये आयोजित हुई है जयपुर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जयपुर में। ध्यान रखना राजस्थान फिजियो समिट 2026 का आयोजन किया गया, ऑप्शन चेंज नहीं किए गए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है इसका आयोजन जयपुर में हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 6 अप्रैल से 2 दिवसीय राजस्थान फिजियो समिट 2026 का आयोजन हुआ। फिजियोथेरेपी से फिजियोथेरेपी की थीम पर यह आयोजित किया गया था। राजस्थान फिजियो समिट 2026 का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया था। समिट का उद्देश्य फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में ज्ञानवर्धन, नवाचार को बढ़ावा देना एवं शोध को प्रोत्साहित करना था। चिकित्सकों और छात्रों के बीच संवाद स्थापित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में 11 से लेकर 13 अप्रैल तक नेशनल दिव्यांग व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, 11 से लेकर 13 अप्रैल तक। नेक्स्ट है ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड ने राजस्थान के झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में जे फार्म शुरू किया है। नेक्स्ट है राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक कस्बे की रहने वाली रितिका मोदी ने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। 5 अप्रैल को बीकानेर में मिस राजस्थान 2026 के टाइटल और गोल्ड मेडल को इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है राजस्थान के स्कूलों में साइबर सुरक्षा से जुड़ा विशेष पाठ्यक्रम और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की जो टीम है वो जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के अंडर-20 ग्रीको रोमन मुकाबले में चैंपियन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, वहाँ पर जवाहर कला केंद्र, जयपुर के जवाहर कला केंद्र का 33वां स्थापना दिवस 8 से लेकर 10 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि जवाहर कला केंद्र जयपुर जो है वो जयपुर शहर की तर्ज पर नवग्रहों यानी नवग्रह के सिद्धांत पर यह आधारित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित जवाहर कला केंद्र, इसका 33वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन है वो 8 से लेकर 10 अप्रैल तक किया गया था। 1993 में, ध्यान रखना, जयपुर में जवाहर कला केंद्र की स्थापना उस समय की गई थी। चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार थे। फिर अगर बात करें दोस्तों जवाहर कला केंद्र की, तो वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। जयपुर शहर की तर्ज पर नवग्रह के सिद्धांत पर यह आधारित है। इसका जो डिजाइन है, संरचना, इसमें 9 वर्गाकार ब्लॉक है और मध्य खंड खुला है जो कि सूर्य का प्रतीक है। प्रसिद्ध स्थान है शिल्पग्राम, ग्रामीण परिवेश सेतु और मध्यवर्ती जो कि ओपन एयर थिएटर इसमें है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 13,037.66 करोड़ रुपए के जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 4 को मंजूरी प्रदान की है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि नए चरण में एक 40 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा इस जयपुर मेट्रो फेज 4। तो यहाँ पर ध्यान रखना फेज़ 4 नहीं होगा, यहाँ पर ये पहला कथन गलत है क्योंकि फेज़ 2 है। यहाँ फेज़ 4 नहीं है, चौथा चरण नहीं है, दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान की गई है, यानी पहला कथन यहाँ पर गलत है। फिर है कि नए चरण में एक 40 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। यानी इसमें केवल कथन 2 सत्य है, पहला गलत है क्योंकि फेज़ 2 है, यानी कि सही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट फेज़ 2 को मंजूरी प्रदान की है। इस नए चरण में एक 40 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसमें कुल 36 स्टेशन होंगे। इस परियोजना की कुल लागत 13,037.66 करोड़ रुपए है।
प्रहलादपुर से तोड़ीमोड़ तक इस मार्ग में कुल 36 स्टेशन होंगे। इसकी हिस्सेदारी भारत सरकार की 50 और राजस्थान सरकार की 50 है। इसके अलावा जो राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड इसकी प्रमुख संस्था है, सितंबर 2031 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना का लोकार्पण कब करेंगे? तो 21 अप्रैल को इस परियोजना का लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के बालोतरा जिले से करेंगे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो PM नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करने वाले हैं। यहाँ 72,000 करोड़ रुपए की लागत की इस रिफाइनरी की अगर बात करें तो प्रदेश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना की लागत में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की लागत लगभग 89,469 करोड़ रुपए होगी। इसमें 8,000 समथिंग करोड़ रुपए इसकी लागत बढ़ी भी है। प्रोजेक्ट से बाड़मेर जैसलमेर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स एवं सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त इक्विटी निवेश को लेकर भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसे कुल निवेश 19,600 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस रिफाइनरी अत्याधुनिक तकनीक से ये रिफाइनरी लैस होगी। इसमें पेट्रोल, डीजल के साथ साथ पॉलीप्रोपिलीन, LLDP, HDPE और बेंजीन जैसे पेट्रो रसायन उत्पाद इसमें तैयार किए जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट के तहत चंबल नदी पर एक्वाडक्ट यानी जल सेतु का निर्माण किया जा रहा है, जो बिल्कुल सत्य है। ये एक्वाडक्ट चंबल नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, जो कि कोटा जिले के पिपलदा समेल गांव और बूंदी जिले के गुहाटा गांव के बीच स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रामजल सेतु लिंक परियोजना, जिसके तहत चंबल नदी पर एक्वाडक्ट यानी जल सेतु का निर्माण किया जा रहा है। ये एक्वाडक्ट चंबल नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, जो कि कोटा जिले के पिपलदा समेल और बूंदी जिले के गुहाटा गांव के बीच स्थित है। इसकी कुल लंबाई 2280 मीटर है। ये एक्वाडक्ट 2280 मीटर लंबा और 36 मीटर ऊंचा होगा, जिससे किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिलेगी और आम जन लोगों को भी पीने का पानी उपलब्ध होगा। इस प्रोजेक्ट से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में पीने के पानी और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। ये एक्वाडक्ट चंबल नदी के पार पानी के प्रवाह को सुचारू बनाएगा, जिससे पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम स्थापित किया गया है? यहाँ दोस्तों राजस्थान में जो राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित ये ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, ये सिस्टम स्थापित किया गया उदयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में ट्रैफिक व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में एक और उपलब्धि हासिल की गई है। उदयपुर के फतेहपुरा चौराहे पर राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम स्थापित किया गया, जिसे लंबे जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। उदयपुर के फतेहपुरा चौराहे पर लगाए गए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की खास बात यह है कि यह पारंपरिक सिग्नल की तरह निश्चित समय पर काम नहीं करता, बल्कि AI तकनीक की मदद से वास्तविक ट्रैफिक स्थिति का आकलन करता है। जिस दिशा में वाहनों की संख्या अधिक होती है, सिस्टम उसी अनुसार सिग्नल का समय स्वतः ही तय करता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों सूजस ई प्रश्नोत्तरी की, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 46, जिसमें जो कि 6 अप्रैल को प्रकाशित की गई थी सूजस ई प्रश्नोत्तरी, जो कि 46 नंबर प्रश्नोत्तरी है। पहला है कि मिशन हरियालो राजस्थान के तहत मानसून सीजन में वर्ष 2026 में कुल कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया? तो 10 करोड़ पौधे ध्यान रखना लगाए जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल मार्ग 48 के अस्तित्व में आने से राजस्थान के माल रण ऑफ कच्छ के रास्ते सीधे किस सागर तक निर्बाध रूप से पहुंचेंगे? तो ये आपको ध्यान में रखना है, अरब सागर तक की ये रास्ता है वो तय हो सकेगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है डेयरी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्य बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपए के राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसके लिए 2000 करोड़ रुपए के इस फंड की घोषणा की गई थी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत ब्यावर जिले का खेल कौन सा है। तो ब्यावर जिले का जो खेल है वो एक जिला एक खेल योजना के तहत ब्यावर की अगर बात करें तो इसका खेल हॉकी है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन कब किया जाएगा। तो ग्राम 2026 इसका आयोजन है वो आपको बता दें ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, यह आयोजित होगा 23 से लेकर 25 मई तक। भी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है राजस्थान के एक ज़िले की टीम जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के अंडर 20 ग्रीको रोमन मुकाबलों में चैंपियन रही है। एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान के एक ज़िले की टीम जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के अंडर 20 ग्रीको रोमन मुकाबलों में चैंपियन रही है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।